अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप ठीक होंगे। विक्ट्री कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मिठू खान मुखातिब हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ का पहला लेक्चर में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज जैसा कि हमारा पहला लेक्चर है तो पाइथन लैंग्वेज का बुनियादी जो तारुफ है वो आज हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। Why should we learn Python programming? पाइथन जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसको कंपाइलर की ज़रूरत होती है इसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए। इसकी मदद से हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट है, ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसमें टास्क्स को ऑटोमेशन की कर सकते हैं हम, यानी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको पहली बार गोइडो वैन रोसम ने 1991 में 1991 में इसको मुतारिफ करवाया। इसका जो पहला फ़ायदा है जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लर्न करते हैं, जो सीखते हैं, तो इसकी है सादगी यानी सिंप्लिसिटी। ये बिगनर्स के लिए, यानी जो अभी से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, अपने पहले स्टेप्स में हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, तो वो पाइथन से अपनी प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर सकते हैं। इसका बड़ा आसान सा सिंटैक्स है, इसको बड़ा आसानी से रीड कर सकते हैं और इसको हम बड़ी आसानी के साथ प्रोग्राम की सूरत में लिख भी सकते हैं। और बहुत ही कम कोड में हम बहुत अच्छी क्वालिटी की और कॉम्प्लेक्स किस्म की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इसका जो दूसरा मेन फ़ायदा है वो वर्सटैलिटी है, यानी इस एक लैंग्वेज में बहुत सारी पैकेजेस या सहूलियात हमें मुयसर होंगी। इसकी मदद से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट है, डाटा एनालिसिस है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है और एआई की एप्लीकेशंस हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इन सब को डेवलप करने के लिए फ़ायदा ये है कि हम किसी भी डोमेन में चले जाएं, किसी भी ऐप डेवलपमेंट में चले जाएं, हमें कोई नई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सारे काम पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पाइथन प्रोग्रामिंग एक बड़ी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग की फैसिलिटीज़ भी देख सकते हैं। इसका जो अगला अहम फ़ायदा जो है वो है रोबस्टनेस, यानी उसकी रिलायबिलिटी और इसकी स्ट्रॉन्गनेस। ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, ये स्केलेबल है, यानी आप इसके प्रोग्राम्स को किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मर्ज करके भी चला सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को हम बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। डेवलपर की बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो मुसलसल कंट्रीब्यूट कर रही है पाइथन के इसमें ओपन सोर्स के कोड में, और ये वक्तन फ़वक्तन इवॉल्व हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका जो मेन यूज़ है वो है डेटा साइंस में। इसकी जो पावरफुल लाइब्रेरीज हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब। इन प्लेटफॉर्म की मदद से, लाइब्रेरीज की मदद से डाटा जो लार्ज अमाउंट में हमारे पास मौजूद होता है उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारे पास scikit-learn और टेंसरफ्लो की लाइब्रेरीज मौजूद हैं। हम इन लाइब्रेरीज की मदद से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिका जो ऐप्स हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा पाइथन प्रोग्रामिंग का जो वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जो यूजेज है उसके लिए जो अहम हमारे पास फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं वो है डिजेंगो, फ्लास्क, पैरामिड्स। इन प्लेटफॉर्म की मदद से हम वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, और ये डेटाबेस सपोर्ट करती है जहां वेब डेवलपमेंट का काम हो और वहां डेटाबेस का तज़किरा ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। तो इसके लिए MySQL और PostgreSQL और MongoDB ये वो प्लेटफॉर्म है जिनकी मदद से हम पाइथन प्रोग्रामिंग की तहत होने वाली डेवलपमेंट यानी वेब डेवलपमेंट, उन वेब में हम इनकी डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं।
سافٹ ویئر انڈسٹری میں چونکہ یہ اوپن سورس ہے، اس کا لائسنس پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ایز اے ڈیولپر آپ کوئی بھی پروجیکٹ مینج کر سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اینی فی، لائسنس فی، اور آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پائتھن کے پلیٹ فارم کو، اور اس میں آپ مینٹیننس کا کوڈ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پائتھن پروگرامنگ کا اگر دوسری لینگویجز کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو پائتھن کو اس کی اچھی ریڈیبلٹی کی وجہ سے جو ہے نا ڈیولپ کیا گیا تھا، اور اس میں جو سملیرٹیز ہیں اس کی انگلش اور میتھس کے فارمولوز کے ساتھ، یعنی یہ اس کا جو سنٹیکس ہے وہ بالکل قریب قریب ہے انگلش کے، سوری۔ جب پائتھن پروگرامنگ اور دیگر لینگویج کا تذکرہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پائتھن پروگرامنگ، پائتھن لینگویج جو ہے وہ اس کی جو ریڈیبلٹی ہے، اس کا سنٹیکس سملر ہے انگلش کے بالکل قریب ہے، اور میتھس کا جو ہم ایکویشن اور میتھ کی جو ہمارے پاس لکھنے کا جو سنٹیکس ہے وہ بھی زیادہ تر اس میں یوز ہوتا ہے۔ پائتھن کے اندر نئی لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ختم ہو گئی ہے اور نئی اسٹیٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، جبکہ جو پائتھن کے علاوہ دوسری لینگویجز ہیں، سی ہے، سی شارپ ہے، سی پلس پلس ہے، ان میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کا اینڈ کے لیے ہم سیمی کولن یوز کرتے ہیں، جبکہ پائتھن میں ہم نیو لائن یوز کریں گے، ہمیں اینڈ میں سیمی کولن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پائتھن جو ہے آئیڈینٹیشن پر ریلائی کرتی ہے، یعنی منحصر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پائتھن کے علاوہ جو دوسری لینگویجز ہیں، سی، سی پلس پلس، سی شارپ یا جاوا، ان میں کسی پروگرام کو یا کوڈ کے اسکوپ کو اگر ڈیفائن کرنا ہو تو ہم پیرنتھسز کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ وائٹ اسپیسز اور آئیڈینٹیشن کی مدد سے ہم پائتھن میں کسی کوڈ آف لائن یا کسی انسٹرکشن کو اس کا اسکوپ جو ہے نا واضح کرنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب پائتھن پروگرامنگ آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو یو ول بی بیکم ایبل ٹو ڈو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کورسز، ڈیٹا سائنس کورسز، اور اس کے علاوہ بہت سارے اہم جو ٹاسکس ہیں جیسا کہ ویب ڈیولپمنٹ ہے، موبائل اپلیکیشن ہے، جیسا کہ موبائل کی ایپس بنانا، تو وہ بھی آپ پائتھن کی لینگویج کو لرن کرنے کے بعد بہتر انداز میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو ہے نا ہمارا پہلا لیکچر تھا، اور اس طرح ہم انشاءاللہ سیریز آف لیکچر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے آپ کو یہ انٹروڈکٹری جو لیکچر ہے پائتھن کا یہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔